जो भी है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। जरा सी बात क्या हो जाती है, अपने शोहर को धमकाना शुरू कर देती है और बच्चों को छोड़ करके सीधे मैके जाकर बैठ जाती है। तो इन सब की वजह क्या है, मैं आज आप सबको बताना चाहूंगी और आप इन चीजों को खत्म कैसे करेंगे मैं आप सबको यह भी बताऊंगी। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि इन बयान को पूरा जरूर सुने और सबाब की नीयत से दूसरे तक भी पहुंचाए, ताकि जो अपनी बीवियों की इन हरकतों से परेशान है और उन्हें भी समझ में आ सके अपनी बीवियों को रास्ते पर कैसे लाना है और औरतों को समझ में आ सके ये कितना बड़ा गलत काम कर रही है, गलत कदम उठा रही है और उन्हें भी समझ में आ सके और अपने घर को बसा सके। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहीं जो आज न जानो औरतों को क्या हो गया है, बल्कि औरतों को ही नहीं, औरत के माँ बाप है, बेटियों के माँ बाप है, उन्हें भी न जाने क्या हो गया है, किस रंगों में रंगा गया है। अगर वही बेटी शोहर की शिकायत करे, अगर वही बेटी सास की शिकायत करे, अगर वही बेटी ससुर की शिकायत करे, तो उन्हें माँ बाप को समझाना चाहिए, यह समझाना चाहिए कि बेटी अब वही तेरा घर है, वही तेरे माँ बाप है, अब उन्हीं के बताए हुए तरीके पर चलना होगा, अब उन्हीं के रंगों में रंगना होगा। आजकल के माँ बाप मॉडर्न हो गए, बच्चे भी मॉडर्न है ही, बच्चे की माँ बाप भी मॉडर्न हो गए। बेटियों को समझाने के बजाय अपने घर लाकर बैठा चुकी है, कहती है बेटी मैं फकीर थोड़ी ना हूँ, मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ, मैं मजबूर थोड़ी ना हूँ, मैं उस जालिम इंसान के घर दोबारा कभी नहीं भेजूंगी, तुम्हें हमारे पास ही रहना होगा, हमारी इतनी औकात है कि हम तुम्हें पाल सकें। माँ बाप बेटियों को समझाने के बजाय अपने घर लाकर बैठा देती है, कहती है बेटी मैं फकीर थोड़ी ना हूँ, मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ, मैं मजबूर थोड़ी ना हूँ, मैं उस जालिम इंसान के घर दोबारा कभी नहीं भेजूंगी, तुम्हें हमारे पास ही रहना होगा, हमारी इतनी औकात है कि हम तुम्हें पाल सके। अरे नादानो, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारी अक्ल घास चलने गई है। मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, क्या तुम अपने लाइफ इंश्योरेंस करवा चुके हो? क्या तुम्हें मरना नहीं है? या मौत एक ऐसी हकीकत चीज होती है, कभी किसी को झुठला नहीं सकते। फिर तुम मुझे बताओ ना, जब तुम मर करके मिट्टी में मिल जाओगे, अपने उस बेटे को जिसको बड़े गुरूर के साथ, बड़े इनायत के साथ अपने घर लाकर बैठा चुकी हो, उस वक्त तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा? क्या तुम्हारी रूह नहीं कांपेगी? क्या ये बात सोच करके तुम्हें डर नहीं लगेगा? अरे नादानो, दुनिया का तो यह हाल हो गया है, यहाँ तक कि भाई भाभी की बात आती है तो बेटी मैके का मुंह तक देखना भूल जाती है। उस वक्त तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा? उस वक्त तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा? दुनिया का तो यह हाल हो गया है, उस वक्त तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा? क्या तुम्हारी रूह नहीं कांपेगी? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैं ये सब बताना चाहूंगी अपने माँ बाप को कि समझे बुझे अपने बेटियों को समझाए बुझाए। और जैसे कि भाई भाभी की बात आती है तो बेटी मैके का मुंह तक देखना भूल जाती है। यहाँ तक कि भाई खून का प्यासा हो जाता है। यहाँ तक जब दुनिया से रुखसत कर जाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी को घर से निकाल दिया जाएगा, उस वक्त तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा? तुम्हारी बेटी दर बदर ठोकर खाते ही मर जाएगी, न तेरी बेटी का मैका रहा न ससुराल, उस वक्त तुम्हारे बेटी का क्या हाल होगा? क्या यह बात सोच करके तुम्हें डर नहीं लगेगा? उस मोहल्ले की मुआफिजे बने, जब तक शोहर घर पर न हो, उसके बच्चे उसके घर का हिफाजत करे। औरत वो होती है जो माँ बाप के घर से शादी का जोड़ा और शोहर के घर से कफन का जोड़ा पहन कर निकलती है। मेरे माँ बाप, हम ये नहीं सोचते हैं कि अपनी बेटी का कोई माँ बाप घर बिगाड़े। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अपनी बेटियों को अच्छे सुलूक दे, अच्छे तरीके सिखाए, ताकि अपने सास ससुर को बड़े अच्छे से इज्जत से अपने घर को बसा सके। मेरा यही कहना है।